अब जबकि ये सामने आ गया है कि कौन सा देश किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बहुत सारी थ्योरीज भी चल रही हैं, तो इसको लेकर सज्जनहार साहब, चीन के अंदर क्या समझ बन रही होगी, वो कैसे देख रहा होगा इस सबको? एक तो बात ये है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है जो ठीक है 2750 टन वहां पर रखा हुआ था 7 साल में, परंतु उसकी क्या इतनी जो शक्ति है वो अभी तक कायम थी इसमें। दूसरी चीज है जो वहां से जब ये गुबार निकला तो जैसे कहते हैं ना एक न्यूक्लियर क्लाउड, उस प्रकार का था। तो इसका क्या मतलब है, ये मेरे विचार से अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आएगा। परंतु जो आपने चीन का प्रश्न पूछा है उसमें हमको ये समझना है, देखिए चीन की सरकार बहुत ही इनसिक्योर है, वो अपने को बहुत असुरक्षित समझती है। अगर आप देखिए पिछले साल के नवंबर दिसंबर में जब कोविड-19 एकदम आया तो चीन ने क्यों नहीं बताया पूरी दुनिया को, क्योंकि वो हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करती है। और अगर हम देखें पिछले 4, 5, 6 महीनों का हाल, तो उसमें हम देखते हैं जो शी जिनपिंग ने अपने देश के बाहर तो बहुत उन्होंने कदम उठाए हैं, भारत के विरुद्ध कदम उठाया, साउथ चाइना सी में कदम उठाया है, जापान के विरुद्ध, ताइवान के विरुद्ध, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सभी देशों के विरुद्ध कदम उठाए हैं। परंतु उनके अपने देश में उनके विरुद्ध बहुत सारी आवाजें उठी हैं। हालांकि शी जिनपिंग उन्होंने प्रयास किया है जो उन सब आवाजों को शांत कर दिया जाए, ये कहकर जो ये करप्शन है, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, सीनियर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के उनके जो कॉलीग्स हैं, उन सबको वो एक एक करके हटा रहे हैं। परंतु फिर भी उनके वहां पर न केवल इन लीडरशिप में परंतु आम जनता में भी उनके विरोध में रोष पैदा हो रहा है, क्योंकि एक तो उनकी इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है और हमेशा वो इकोनॉमी को देखकर ही वो अपनी लेजिटिमेसी को बनाते रहे हैं। तो इसीलिए चीन के जो हालात हैं, चीन के लीडरशिप के जो हालात हैं, शी जिनपिंग स्वयं के जो हालात हैं, वो अपने को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, न केवल बाहर की शक्तियों से, क्योंकि बाहर की शक्तियां आपने देखा है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी दूसरे का बिगाड़ने की सोचते हैं तो आपकी रात की नींदें हराम हो जाती हैं, आपको हर हवा अपने खिलाफ साजिश करती हुई चलती हुई नजर आती है।